हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आईपी मैट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ एक क्रैश कोर्स के साथ। तो मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्वांट सेक्शन में, अर्थमेटिक में। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं, जो कि आज रहने वाली है हमारी इसकी एप्लीकेशंस। और बहुत सारे केसेस देखेंगे, अलग अलग क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। और आपको क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है आईपी मैट क्रैकर्स और मैं आपको आईपी मैट क्रैक करा कर ही छोड़ूंगा। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का जो भी हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आ जाते हैं अपनी हेडिंग पर, एप्लीकेशंस। और मैं इसको डायरेक्ट नहीं समझा सकता क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए और आपके लिए समझने में भी, इसलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलेंगे। ए रेशो बी हमें गिवन है। हम ले लेते हैं 5:7। और ठीक है गाइज, एक बंदा बी है, एक बंदा ए है, और इनका ये एक ट्रिप पे गए घूमने के लिए। इनके जो टोटल पैसे थे वे थे 12,000 रुपये। ठीक है गाइज, तो अब हमें देखना क्या है। जो ए ने शेयर दिया है वो 5 शेयर दिया है टोटल में से, और जो बी ने शेयर दिया है वो 7 का शेयर दिया है टोटल में से। तो मतलब बी अच्छा था जो इसने ज़्यादा शेयर दे दिया, अदरवाइज ऐसे कोई जस्ट फ्रेंड देता नहीं है। बाकी हम इसको आगे फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें पर्टिकुलर अमाउंट निकालना है ए और बी का। तो वो कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। यदि हमें ए का शेयर निकालना है तो यदि मैं इस टोटल को मीन्स दैट सबसे पहले हमें पता है कि 5 किस में से दिया है, उसने 5 इस टोटल में से दिया है। तो 5 को हम ऊपर रखेंगे और जो भी इसका टोटल होगा मीन्स दैट 12। तो जो भी इसका टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंडिविजुअल शेयर निकल के आ जाएगा। और यही काम हम क्लास 7th और 8th में भी करते थे, जो कि हम अब कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला है और सेम यदि हम इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5,000। तो ए का शेयर हमारे पास निकल गया है 5,000। अब हम बी का शेयर दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके बाद एक तरीका और है, जैसे कि हम टोटल शेयर में से ए का शेयर माइनस कर देंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। तो हम बी का शेयर निकालते हैं पहले इस वाले मेथड से। तो कैसे निकलेगा, जितना शेयर बी का है एंड टोटल जितना भी होगा वो डिनोमिनेटर में, और टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई एंड देन सोल्व इट एंड इट इज़ गोइंग 7,000। और यदि हम यहाँ से बी का शेयर निकालते, टोटल माइनस ए का शेयर कितना 5,000, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो गाइस ये एक एप्लीकेशन थी इसकी। तो गाइस हमने एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम ले ली है और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा तो हम इसको इस पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड रुपीज़ दिस इनटू 3 पार्ट्स, ओके, हैविंग रेशो दिस। तो रेशो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए रेशो बी रेशो सी। हम लेट कर लेते हैं, ए का रेशो 7 है, 4 बी का है एंड 1 सी का है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल गिवन है 1296
एंड हमें इंडिविजुअल तीनों का शेयर निकालना है कितना कितना होगा। तो हम सबसे पहले ए का शेयर निकालेंगे, कितना होगा। मैंने क्या कहा था, जितना भी शेयर ए का है वो ऊपर आएगा और टोटल जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये हो जाएगा 12। एंड जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 108। एंड देन ये हमारा ए का शेयर निकल जाएगा। देन सेम मेथड से हम बी का शेयर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 30। एंड अगेन हम इसको सोल्व करके निकाल लेंगे बी का शेयर। एंड देन हम निकाल लेंगे सेम एज सी का शेयर, जो कि हमारा सेम मेथड से निकल जाएगा। तो गाइस ये हमारे सेम मेथड से जो अभी मैंने आपको सिखाया था, किसी का शेयर निकालना हो तो उसका शेयर अपॉन टोटल इंटू मल्टीप्लाई जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है उसे सोल्व करके इंडिविजुअली शेयर्स आ जाते हैं। गाइस अब हम अलग अलग केसेस लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम कुछ केसेस लेंगे और हमारा इसी सीरीज़ में है केस नंबर फर्स्ट। एंड हमें गिवन रहेगा A/B/C समथिंग लाइक दिस 1/3, 1/5, 1/7। ओके, तो गाइस हम कभी भी रेशो को फ्रैक्शन में सोल्व नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको फ्रैक्शन से एक सिंपल नंबर में लाना होगा जिससे ये एकदम से सोल्व हो जाए। तो इसका नॉर्मली मेथड क्या रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्ट हम ले लेंगे इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम, मीन्स दैट एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 वो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। एंड देन हम सिंपली 105 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने सीखा था कल वाली वीडियो में सीखा था हमने कि किसी भी रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रेशो पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। वो क्या होगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 से करेंगे 21 एंड 7 से करेंगे 15। तो ये हमारा A/B/C ईज़िली हमारे को मिल जाएगा। जबकि गाइस इसकी एक ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं, ये कैसे ईज़िली कर सकते हैं, हम इतने लॉन्ग मेथड से ना जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें दिया रहेगा A/B/C, सेम ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए। और ये रेशो हमें गिवन रहेगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट निकालना है A/B/C की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी रेशो में। तो हम इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें जिसका भी रेशो निकालना है, जैसे कि हमें इस वाली वैल्यू का रेशो निकालना है तो हम इस वैल्यू को हाइड करेंगे एंड जो भी नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ होंगी उनके डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले की में। तो यहाँ पे 35 1 35 होगा सिंपली। तो ऐसे ही हम अब 5 वाला हाइड करेंगे एंड देन 21 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। और अब हम 7 वाला हाइड करेंगे, 3 5 15 आ जाएगा। सिंपली जो चीज़ हमने यहाँ पे इतने लॉन्ग मेथड से ऑब्टेन की थी वही यहाँ पे इतनी इजी मेथड से ऑब्टेन कर ली है। यही गाइस इसकी ट्रिक थी और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है मतलब। और यदि आपको इसका ये थोड़ा शायद से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सारी फ्रैक्शंस जो थे 1/3 1/5 1 के बाय में लिया था। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, A/B/C ये होगा 1/3 एंड 2/5 एंड 3/7।
अभी ये मैंने एक रैंडम नंबर लिए हैं, तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं एंड सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस जो मैंने ट्रिक बताई थी सेम वही ट्रिक अप्लाई होगी। जो फर्स्ट वाला होगा उसको हाइड करेंगे, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर की में डिनोमिनेटर वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 1 35 हो जाएगा। एंड देन सेकंड वाले को हाइड करेंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। अब हमारे एग्जैक्ट आंसर जब ही आ पाएगा जब हम इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम 15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और हमारा आंसर कुछ इस तरीके से हमारे सामने होगा, बहुत ही इजी वे से। ये ट्रिक गाइस आपको सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ रेशो में शायद से काम आने वाली है, तो आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा या फिर रिमाइंड कर लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक है गाइस। अब बढ़ते हैं हम केस 2 की साइड, केस सेकंड। तो सेम गाइस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको कोई भी रेशो गिवन नहीं होगा, रैंडम नंबर एंड वेरिएबल गिवन होंगे, लाइक दैट 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो आपको बोलेगा फाइंड द रेशो ऑफ a रेशो b रेशो c। ओके गाइज, तो आप कैसे इसका रेशो निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है, पर जो मैंने अभी इससे पहले केस नंबर 1 की ट्रिक बताई है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इसके अकॉर्डिंग। बाकी ये भी यूज़ होगी, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होगी, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी बट उसके कंपैरिजन में। ओके गाइस, तो हम चलते हैं आगे और फाइंड करते हैं कि इसका रेशो क्या होगा। ए रेशो बी रेशो सी हमें फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ जो काम हमने ऊपर वाली पहले वाली ट्रिक में किया था वही सेम काम हम इसमें भी करेंगे। जिसका भी हमें रेशो निकालना है, ए का रेशो निकालना है, तो हम ए को हाइड करेंगे एंड देन रिमेनिंग 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 5 4 20 रेशो सेम एज बी का ऐड करेंगे एंड 15 एंड 5 को ऐड करेंगे, इसका आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली ये रेशो निकल के आ जाएगा। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने किया है। बाय द वे, यदि कोई मैथ वाला बच्चा इसको करने जाता तो वो इसको किस हिसाब से करता मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। वो लेता पहले एलसीएम ऑफ 3 4 5, इसका एलसीएम आता 60 को 3 से पहले डिवाइड करता तो हमारा ए का शेयर आता, वो कितना होगा 20, फिर 4 से 60 को डिवाइड करता, हमारे पास आंसर आ जाता 20 का शेयर एंड फिर 5 से मल्टीप्लाई करता, हमारे पास आंसर आ जाता सी का। तो गाइस अल्टीमेटली हमारे पास आंसर सेम आना होगा ट्रिक से भी और लॉन्ग मेथड से भी। तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप ट्रिक से कीजिएगा, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम ट्रिक है, वर्क सेम होना है, बस ट्रिक में आपको माइंड में खेलना है। और यदि आप मैथमेटिक्स लगा के करेंगे तो आपको पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में, जो कि हम नहीं चाहते हैं। चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अब जा केस नंबर 3 की साइड। और इस वाले केस में भी सेम सिनेरियो है, जैसे अभी हमने वेरिएबल के मल्टीपल में नंबर्स देखे थे, अब हम वेरिएबल के अपोन में नंबर देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक रेशो रहेगा a/5 इक्वल b/7 इक्वल एंड c/3। हमें बोलेगा a b c, a रेशो b रेशो c का रेशो फाइंड करिएगा। तो हमारे पास ऐसे गिवन होगा, सेम मेथड सेम लॉजिक लगेगा, थोड़ा हटके रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा फोकस के साथ।
और हम इसको भी बड़े अच्छे से अभी टैकल कर लेंगे। यदि आप इसका आंसर पहले वाले मेथड से निकालोगे तो बिल्कुल गलत आएगा, जो कि हमारा आंसर भी उसके बाद गलत ही होगा। जबकि इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती, डायरेक्ट इसका ट्रिक मान लो आप या मेथड मान लो, जो भी है, आपको यदि किसी भी वेरिएबल के अपोन में कोई भी नंबर दिखे और उसका रेशो फाइंड करना हो, तो आप सिंपली उस रेशो के जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, 5:7:3, एंड यही इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही सेम आप उसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये काफ़ी इजी ट्रिक है और यूज़ भी अच्छी होती है, अच्छे से याद रखनी होगी, हमें आगे पेपर में काम आएगी। गाइस, जो भी अभी तक केसेस सीखे हैं हम उनके बेसिस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, बाकी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ रुपीज़ दिस बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1/2 एंड 2/3 एंड 3/4 रेशो के फॉर्म में गिवन है। द फर्स्ट पार्ट इज़, तो ये पूछ रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट कितना होगा। तो गाइज़ अभी मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, 1/2, 2/3 एंड 3/4 जहाँ भी आपको रेशो में दिखे आपको पहले से सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना होगा। हम इसको हाइड करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारे पास, सिंपली होता चला जाएगा। हम मिडिल को हाइड करेंगे एंड देन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 2 जा 8 एंड अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम इसको हाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। और हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेंगे और इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, जो कि आएगा हमारे पास 46 एंड हमारे पास टोटल क्या गिवन है 782। तो हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1 में चल जाएगा ये। एंड देन हम इसको जैसे ही 12 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 204। ठीक है ना गाइस। तो इसका ये इजी मेथड है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इजी वे से आप कर सकते हो, एग्ज़ाम में फटाक से उड़ा सकते हो, जिससे आपका एग्ज़ाम भी अच्छा टाइम में हो जाएगा। गाइस इसी सीरीज़ में हम एक और केस देखेंगे, केस नंबर ये कौन सा होगा 4th। ओके गाइस, तो इसमें क्या होगा, आपको 2 रेशोज़ गिवन होंगे, लाइक A/B आपको गिवन होगा 7/8 एंड गाइस आपको एक और रेशो गिवन होगा B/C, वो होगा 5/3 एंड आपको बोलेगा कि फाइंड करो A/B/C। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, दोनों ही तरीके बताऊंगा, मैथ वाला भी और ट्रिक भी बताऊंगा इसकी मैं। तो गाइस चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअली A का, B का एंड C का रेशो तोड़ लेते हैं। तो हम यदि पहले वाले रेशो को तोड़ेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 7x, B की वैल्यू आ जाएगी 8x एंड देन गाइस हम यदि इस रेशो को तोड़ेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 5y एंड हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 3y। तो गाइस हमें कुछ नहीं करना है इतना ज़्यादा, डायरेक्ट जो ये वाला मल्टीपल होगा B के रेशो का, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देनी है x के साथ, x की जगह पे, एंड देन 8 की मल्टीप्लाई कर देनी है y की जगह पे और हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। और हमें पता है गाइस जब किसी भी डिनोमिनेटर में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमिनेटर में भी करते हैं, किसी के न्यूमिनेटर में करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो गाइस हमारे पास इससे आंसर ईजिली आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35 एंड 40 एंड 24। तो हम यहाँ से बता सकते हैं A/B/C क्या हो जाएगा 35
एंड आप अब देख पा रहे होंगे कि बी का रेशो कॉमन है। जो हमने ट्रिक लगाई है या मेथड लगाया है वो मेन इसीलिए लगाया है कि जो बी का रेशो है वो हमारे पास कॉमन आके हम उस रेशो को मर्ज कर पाए। तो गाइस ये 40 होगा एंड ये 24 होगा। तो ए बी सी का रेशो हमारे पास ये आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है और अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में। आपके आईपी मैट इंदौर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब मैं गाइस इसकी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जो इसकी ट्रिक रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको ऐसे a बाई बी दिया हुआ होगा 7/8 एंड b बाई 3 c दिया हुआ होगा 5/3। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको a रेशो b जो होगा वो यहाँ पे लिख लेना होगा। a रेशो जो भी b गिवन होगा, आपको उसके अल्टरनेट में जैसे b के जस्ट नीचे b का रेशो एंड देन c का रेशो। b का रेशो हमें कितना गिवन है 5/3, हम ये लिख लेंगे। और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी हम सेम वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी हम वो सेम वैल्यू यहाँ पे लिख कर हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं फटाक से। ये हो जाएगा 35, 40 एंड 24, जो कि हमारे पास अभी भी ऊपर आंसर आया था, वही सेम आंसर इस ट्रिक से भी आएगा। ठीक है गाइस, ये आपको a रेशो b लिखना है, देन इसके नीचे a का कंपोनेंट आएगा a एंड रेशो b जो भी होगा, एंड b के जस्ट नीचे b का रेशो b 5/3 एंड हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। गाइस अभी हमारे जितने भी केसेस थे, हमने 4 केसेस पढ़े, चारों कंप्लीट हो गए हैं और इसमें इतने ही केस हैं तो हम इतने ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक बहुत ही स्वीट सी प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फुल्ली ऑन बेस है हमारे केसेस पे जो अभी हमने केस पढ़े हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 98। तो जो हमारे पास टोटल सम दिया हुआ है वो 98 दिया हुआ है। इफ़ द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज़ 2/3। मैं लेट कर लेता हूँ, पहला नंबर a है एंड दूसरा नंबर b है, इसका रेशो कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। एंड दैट द सेकंड टू थर्ड, मतलब कि b सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में गेस कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ c हैगा। एंड देन b टू c, जो b टू c का रेशो होगा वो कितना दिया हुआ है 5/8। तो हमें सिंपली पूछा है देन द सेकंड नंबर इज़, तो सेकंड जो नंबर होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी अभी इसको प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस मैंने इसे क्वेश्चन को आपको ट्रिक से बताया था कैसे हो सकता है ये। ए बी का रेशो लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे गाइस ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कैसे हो सकता है। ए रेशो बी हमें गिवन है 2/3 एंड b रेशो c कितना गिवन है 5/8 गिवन है हमें। तो हम इसको बड़े ही ईजिली अपनी ट्रिक से करेंगे, जो केस नंबर हमारा 4 एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। a रेशो p हमारे पास कितना गिवन है 2/3 एंड हम जस्ट b के रेशो के नीचे जो सेकंड b का रेशो दिया हुआ है वो लिखेंगे 5/3, जो हमें b रेशो c की फॉर्म में गिवन है। हम इसके बाद ये 5 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड ये 3 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a रेशो b रेशो c आ जाएगा। और हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी थी सेकंड नंबर की, मींस दैट b की। तो हम b का जितना भी शेयर है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड जो भी टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे
एंड देन इसे सोल्व करेंगे, इससे ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 15 टू जा 30, तो हमारा आंसर 30 हो जाएगा। ओके गाइस, हेलो गाइस, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है और ये भी सेम ही ट्रिक से आंसर आएगा इसका, बट थोड़ा डिफरेंट है। आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते। गाइस, ये वीडियो हमारी इतनी ही रहने वाली है। आप इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें इस पर, एंड शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाए, इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन पाए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस।